नो क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटिंग अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6 एंड सो ऑन ए नंबर लाइन। तो इसके लिए पहले हम अंडर रूट 2 को ड्रा करते हैं। कैसे? तो ड्रा ए नंबर लाइन एंड मार्क ए पॉइंट ओ रिप्रेजेंटिंग 0। सपोज ए पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट। तो यहाँ पे नंबर लाइन एक ड्रा कर लेते हैं और जो पहला पॉइंट है उसको हम ओ ले लेते हैं जो कि 0 के रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ से कोई भी एक यूनिट डिस्टेंस हम यहाँ ले लेते हैं 1 यूनिट का। यहाँ पर ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं ये 1 यूनिट है। ये पॉइंट हो गया ए और ये ओ ए हो गया 1 यूनिट डिस्टेंस, ओ ए इक्वल टू 1। अब यहाँ पर पॉइंट ए पर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। अब इस परपेंडिकुलर लाइन पर हम जो ओ ए की डिस्टेंस है उतना ही कंपास में हम वो डिस्टेंस लेते हैं ओ ए के बराबर, और ए को सेंटर लेकर उतना ही डिस्टेंस यहाँ हम आर्क लगा देते हैं। इसको हम मान लेते हैं पॉइंट A1। अब O से A1 को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो यह जो OA का डिस्टेंस होगा, OA1 का जो डिस्टेंस होगा वो होगा अंडर रूट 2 बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब हम कंपास लेते हैं और O को सेंटर लेकर और OA1 रेडियस लेते हुए एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क आप देख रहे हैं नंबर लाइन को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं A2। तो ये O से A2 को जो डिस्टेंस होगी वो अंडर रूट 2 होगी। अब हम अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से पॉइंट A2 से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं पहले की तरह ही, और इसमें फिर से 1 यूनिट डिस्टेंस ही लेते हैं। जैसा कि इसमें A1 हम लिए थे उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर 1 यूनिट का डिस्टेंस पॉइंट A2 से ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं पॉइंट B1। अब फिर से O से B1 को हम ज्वाइन करते हैं। तो यह जो OB1 होगा, OB1 की जो वैल्यू होगी ये अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये अंडर रूट 3 होगा। फिर कंपास लेते हैं और OB1 को हम रेडियस ले लेते हैं OB1 को, और फिर से हम वही आर्क लगाते हैं। ये आर्क नंबर लाइन को एक पॉइंट पर कट करता है। तो इस आर्क को हम पॉइंट B2 नाम दे सकते हैं। ये होगा B2। अब फिर से यदि हमको अंडर रूट 4 दिखाना है तो अंडर रूट 4 के लिए फिर से वही हम प्रोसेस लेते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। फिर 1 यूनिट डिस्टेंस लेते हैं A2 B के बराबर। फिर वही कंपास से 1 यूनिट डिस्टेंस, ये सब 1 यूनिट होगा। और फिर हम O से इसको ज्वाइन करते हैं। इसको हम मान लेते हैं पॉइंट C1। फिर यह जो इसका डिस्टेंस हो जाएगा ये अंडर रूट 4 हो जाएगा। फिर कंपास लेते हैं और वही काम करते हैं O से, और OC1 का रेडियस लेते हुए एक आर्क लगाते हैं।
ठीक है। ये आर्क का मान लीजिए इसको C2 पर कट करता है। इसी तरह से फिर C2 को हम पॉइंट लेकर तो C2 से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं और फिर हम इस पर 1 यूनिट डिस्टेंस ले लेते हैं, जैसा कि हम लेते आए हैं। आर्क लगाते हैं। इस पॉइंट को हम मान सकते हैं D1, फिर हम OD1 को ज्वाइन करते हैं। तो यह जो OD1 है, यह जो रिप्रेजेंट करेगा वो √5 होगा। फिर OD1 रेडियस लेकर और O से सेंटर लेकर हम एक आर्क लगाते हैं। यह आर्क नंबर लाइन को जहाँ पर काटता है वो पॉइंट D2 है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि D2 जो है √5 को रिप्रेजेंट करेगा, C2 √4 को, आपका B2 √3 को और A2 √2 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह इस प्रोसेस को यदि आप आगे प्रोड्यूस करते रहें तो हम √6 को, √7 को, √8 को, किसी भी नंबर को जो कि होल नंबर में है और √ के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इस मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।